हाय हाय सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। आज मेरा मुसलमान है, सुबह ही सुबह घरों में गाने की आवाज आ रही है, और गाने भी ऐसे कुफरिया। सुबह ही सुबह आंगन में झाड़ू नहीं लगी, गाना शुरू हो गया। यारा तुझ में रब दिखता है। ये गाने कुफ्र है, कुफरिया। ये सुनने वाला भी काफिर हो जाएगा, गाने वाला भी काफिर हो जाएगा। इसीलिए उलमा के करीब रहो। गाने सुनते हो नाजायज और हराम है, मगर सब गाने नाजायज और हराम नहीं, कुछ गाने कुफ्र है। किसी ने अगर ये गाना सुना, यारा तुझ में रब दिखता है, कुफ्र है। अल्लाह किसी बंदे में नहीं दिखता यार, उसमें रब दिखेगा, उसमें रब दिखेगा। तू नमाज पढ़, और नमाज पढ़ के और मेरी नमाज तुझ में मुझे मेरा रब दिखता है। अरे जोर से बोलो यार, फिर बोल। और फिर देख के तेरा मन कितना झूमेगा, फिर देख तेरी जिंदगी कितनी बावकार होगी, फिर देख तेरी जिंदगी में बहारें कितनी आएंगी, फिर देख तेरी जिंदगी में सूर कितना आएगा, तेरी जिंदगी में सुकून कितना आएगा। आज हाल यही तो है मुसलमानों का कि सुबह ही सुबह अभी घर में झाड़ू नहीं है, घर में पोछा नहीं है, सुबह ही सुबह गानों की आवाजें आ रही है, फजर की नमाज छोड़ दिया है, सूरज निकलने के बाद उठा है, जलसे में आने वाले इसलिए तो आज तबाही के दहाने पे खड़े हो, इसलिए तो आज दुनिया तुम्हारे पर डंक मार रही है, इसलिए तो आज कामयाबी तुमसे रूठ गई है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी का शियार बनाओ, दुनिया के सारे काम बाद में होंगे, अपने रब से मुलाकात पहले होंगी। सुभान अल्लाह। फजर पढ़, कभी ना फजर छोड़, इसलिए कि तेरी मुलाकात ही नहीं हुई तेरे रब से। फजर इसलिए इसको फजर में रखा है। और सुने जलसे में आने वालों, जब फजर का वक्त बिल्कुल निकलने के पास होता है, यानी सूरज निकलने वाला, फजर का वक्त जाने वाला है, एंड उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, आखिरी जो वक्त होता है फजर का, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, रोजी बांटने वाले फरिश्ते आसमानी दुनिया पर रजिस्टर लेके आ जाते हैं। सुने आप, आसमानी आ जाते हैं रोजी के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, और पुकार पुकार के कहते हैं कोई जो आज रोजी मांगे हम उसकी किस्मत में रोजी लिख दें, है कोई बीमार जो शिफा मांगे उसकी किस्मत में शिफा लिख दें, है कोई बेऔलादा जो औलाद मांगे उसकी किस्मत में औलाद लिख दें, है कोई परेशान जो हमसे परेशानी का हल मांगे उसकी किस्मत में हल लिख दें। लेकिन हम तो सो रहे होते हैं, हम तो अपने बिस्तरों में होते हैं, हम तो अपनी रजाइयों में होते हैं, हम तो नरम गरम अपने मखमली बिस्तरों में होते हैं। फरिश्ता रजिस्टर लेकर जैसे ही सूरज निकलता है चला जाता है, तो बताओ जब फरिश्ता चला गया तो कहां तक शिफा लिखी जाएगी, कहां तक तेरे कारोबार में बरकत लिखी जाएगी। वो वक्त खो दिया। वो जलसे में आने वाले, होना तो ये चाहिए था फजर में उठता, नमाज पढ़ता जमात के साथ, उसके बाद हाथ उठा के दुआ करता, मौला मेरी रोजी में इस वक्त तक दस्ती चल रही है, लेकिन तेरे लिए क्या मुश्किल है, ये आसमानों के मालिक मेरे कारोबार में बरकत लिख दे। खुदा की कसम तेरे कारोबार में बरकत लिख दी जाती है। ऑपरेटर साहब जहां तक ये सीटी ना माने वहां तक आवाज बढ़ा दो, जहां तक सीटी ना मारे। बहुत अच्छा बोल रहा मैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो, और फिर बिल्कुल दूर होकर बैठ जाओ, इसे छूना मत। अब बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड का सिस्टम हो गया, जितना ये बर्दाश्त करे इतना बढ़ा कर रखो। आप तवज्जो है? सुभान अल्लाह यार, क्या बात है कि तेरी मुलाकात। अच्छा एक बात बताओ यार, जिससे तुम मोहब्बत करते हो है ना, अगर उससे मुलाकात हो जाए तो सुकून मिलता है, तो मेरे भाई हमारी तो सारी मोहब्बत खुदा के लिए, हमारी तो सारी मोहब्बत, असल मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, असल मोहब्बत नबी के लिए। और फिर जब रब से मुलाकात हो जाए तो मुझे बता फिर परेशानी क्या होगी। हजरत अय्यूब, हजरत अय्यूब नबी हैं या वली हैं? बताओ बताओ आप लोग हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं? आप लोग बताओ।
अच्छा नबी, इन्होंने बता दिया। ये हमारी कौम के हाल हैं, भी ये भी नहीं पता कि नबी हैं कि वली हैं। नबी हैं। हजरत अय्यूब बीमार हो गए, बीमार, बहुत तेज तकलीफ होती, कमर में चीख निकलती। जब सुबह को तकलीफ होती, चीख निकलती हजरत अय्यूब की। हजरत अय्यूब अल्लाह का नबी है और अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने नबी का। तो पता कैसे लिया? हजरत अय्यूब के जो जानवर थे, मवेशी थे, सब मर गए। हजरत अय्यूब का जितना माल था, बाग थे, सब खत्म हो गए। हजरत अय्यूब तन्हा रह गए, तन्हा। बेटे भी ले लिए, माल भी ले लिया, मवेशी भी ले लिए अल्लाह ने। और उसके बाद में हजरत अय्यूब की जो जान थी, हजरत अय्यूब भी बीमार हो गए। शैतान आके बोला, अय्यूब तेरे खुदा ने तेरी औलाद ले ली, तेरे खुदा ने तेरे मवेशी, तेरे जानवर ले लिए, तेरे खुदा ने तेरा माल ले लिया, तेरे खुदा ने तेरा सब कुछ ले लिया, तेरे खुदा ने तेरे बाग ले लिए, तेरी जमीनें ले ली, सब कुछ तेरा लूट गया। तेरी जान थी वो भी बीमार हो गई, और फिर भी तू अल्लाह अल्लाह करता, फिर भी खुदा को याद करता है। अरे अब तो भूल जाओ उसे। शैतान ने हजरत अय्यूब से कहा, तो हजरत अय्यूब ने फरमाया, सुन, मेरा क्या ले लिया, उसका था उसने ले लिया। ये है यार नेक शुक्रगुजार बंदा। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरे शुक्रगुजार बनो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हम तो शुक्र ही नहीं करते, हम तो कहते हैं अल्लाह तूने दिया ही क्या। हम तो ये कहते हैं हमें दिया ही क्या, या अल्लाह उस पर तो इतनी महंगी कार है, मेरे ऊपर तो, मेरे पास तो बाइक भी नहीं, या अल्लाह उसके पास तो इतनी अच्छे घर हैं, मेरे पास तो झोंपड़ी भी नहीं। अरे अल्लाह ने जितना दिया उसी पर शुक्र अदा कियो, इसलिए कि सब कुछ तो उसी का था। अगर ना दिया तो तुम्हारा क्या ना दिया, सब तो उसी का है। हजरत अय्यूब ने कहा, सुन सुन, जो जानवर थे वो उसी के थे, मवेशी थे उसी के थे, माल था उसी का था, दौलत थी उसी की थी, औलाद था उसी की दी हुई थी, मेरा जो कुछ था उसी का था। अरे अय्यूब की जान है, ये भी तो उसी की है। वो जिस हाल में चाहे रखे, जिस हाल में चाहे रखे, ये है अल्लाह वालों की शान। शैतान फेल हो गया, हर बार नाकाम हो गया। अब जब सुबह को ज्यादा तकलीफ होती, चीखते, अल्लाह की तरफ से आवाज आती। जब ये चीखते तो अय्यूब कैसा है, क्या आवाज आती महबूब की तरफ से, अय्यूब कैसा है। कहते मेरे रब बहुत तकलीफ है, लेकिन अब तेरी रहमत भरी आवाज सुन ली, मीठी मीठी आवाज सुन ली, अब तकलीफ का एहसास ही नहीं रहेगा। शाम तक फिर ऐसी रहते, शाम को फिर जब तकलीफ होती, फिर चीख निकलती, फिर रब की आवाज आती, अय्यूब अब कैसा। फिर कहते तेरी आवाज आ गई, इस मीठी मीठी आवाज ने मेरा दर्द खत्म कर दिया। 18 साल तक बीमार रहे। कितने साल तक? 18 साल तक ये आवाजें आती रही। 18 साल के बाद अल्लाह ने हजरत अय्यूब को शिफा दे दी। क्या दे दी हजरत अय्यूब को? शिफा। हजरत अय्यूब को जब शिफा मिली 18 साल के बाद, तो ये आवाज आना भी बंद हो गई, इसलिए कि जब तकलीफ होती थी तो अल्लाह की तरफ से रहमत भरी आवाज आती थी, खैरियत के लिए पूछता था। और जब शिफा मिल गई, तकलीफ नहीं थी, आवाज आना बंद हो गई। 18 साल के बाद जब शिफा मिली, रब ने पूछा मेरे अय्यूब बीमारी में ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? और इसकी मौला में बीमारी में ज्यादा अच्छा था। मैं बीमारी में ज्यादा अच्छा था। कहा अय्यूब तू तो चीखता था, तेरी तो इतनी तकलीफ थी, तू सुबह को चीखता था, इतनी तकलीफ थी शाम को चीखता था, और कहता है कि बीमारी में ज्यादा अच्छा था। हजरत अय्यूब ने अर्ज की मौला हाँ हाँ, बीमारी में जब तकलीफ होती थी सुबह को चीखता था, तो तेरी रहमत बड़ी मीठी मीठी आवाज आती थी, अय्यूब कैसा है। मैं ऐसा मस्त हो जाता था तेरी आवाज में, ऐसा मस्त हो जाता था मेरे मौला कि मुझे अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता था। मैं पूरा दिन मगन रहता था, और जब रात को आवाज आती थी तो पूरी रात मस्ती में गुजर जाती थी, मुझे पूरी रात का पता न चलता था। जब से तबीयत अच्छी हुई है, वो आवाजें आना बंद हो गई है, वो खैरियत भरे जुमले बंद हो गए हैं। ए मेरे रब, ए मेरे रब कितना अच्छा था कि तेरी आवाजें आती थी। ये है ईमान वालों का हाल।
ये है ईमान वालों का हाल। हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में मजा नहीं आता। खुदा की कसम ईमान ही पक्का नहीं है। अगर तेरा ईमान पक्का होता, तेरा ईमान सच्चा होता तो नमाज तुझसे छूटती नहीं। नमाज को नहीं छोड़ता इसलिए कि नमाज रब की मुलाकात का जरिया है। अरे कैसे छूट जाएगा मुलाकात? महबूब अपने मुहिम से दूर नहीं रहता, मुहिम महबूब से दूर नहीं रहता। अरे तुझे तो नमाज का इंतजार होना चाहिए, कब जोहर होगा, कब मेरे रब से मुलाकात होगी। ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। नमाजों की आदत डालो। ऐसी नमाज ना पढ़ो। एक होती है झटके वाली नमाज, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी। इसलिए नमाज की आदत ना पड़ सकी, इसलिए तुझे नमाज का मजा ही नहीं आएगा। अगर नमाज का मजा देखना चाहते हो ना तो बिला नागा पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो कि नमाज का मजा क्या होता है। फिर देखो यार मुलाकात का मजा क्या होता है, रब के जिक्र का मजा क्या होता है। फिर देखो। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा सुनते चले जाएं। ये है अल्लाह के बंदों की शान कि जब तक अल्लाह का जिक्र ना करे, अल्लाह से मुलाकात ना करे, चैन ना आए। कहा मौला बीमारी थी मगर तेरी आवाज़ें आती थी तो बस वो बीमारी भी मुझे मंजूर थी, इसलिए कि तू हाल पूछता था। और जब से मेरी बीमारी खत्म हुई तूने हाल पूछना ही बंद कर दिया, इसलिए वो बीमारी के दिन अच्छे थे। हाय हाय हाय। ये है इश्क, ये है बंदे का रब से ताल्लुक। इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। तुम्हारा ताल्लुक अगर रब से बन जाए ना तो फिर अल्लाह ने तुम्हें जो मर्तबे दिए हैं वो फरिश्तों से भी तुम अफजल हो। जो तुम्हारे मर्तबे हैं वो फरिश्तों से भी आला। अल्लाह ने अपने एक दिन फरिश्तों से पूछा, ओ फरिश्तों ये बताओ मेरा एक बंदा है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जो सरकार के दादा जानते हो, मुझे बड़ा याद करता है। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला हाँ हाँ, लेकिन तू उस अपने बंदे की तारीफ कर रहा है। मेरे रब ने फरमाया वो है ही तारीफ के काबिल, मुझे कभी भूलता ही नहीं। वो है ही तारीफ के काबिल। और मेरे फरिश्तों मेरा इब्राहिम कभी मुझे भूलता ही नहीं, हर हाल में मुझे याद रखता है, हर हाल में मेरा जिक्र उसकी जबान पर रहता है, हर हाल में वो अल्लाह अल्लाह करता, हर हाल में मौला मौला करता है। फरिश्ते ने अर्ज की मौला तू इतनी तारीफ करता है, वो तेरा बंदा इतना अच्छा, हाँ हाँ इतना अच्छा। फरिश्ते ने अर्ज की मौला अगर तू इजाजत दे दे तो तेरे इब्राहिम का मैं इम्तिहान लेके देखता हूँ कि वाकई वो तुझे याद रखता है या कभी भूल भी जाता है। जाओ ले जाओ, तुम्हें इजाजत है, लो इम्तिहान। फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आ गया। हम तो बगैर इम्तिहान के ही फेल हैं, अगर हमारा तो कोई इम्तिहान लेने लगा तो फिर तो बिल्कुल जीरो से ही मामला जाएगा। बिना इम्तिहान के यहाँ तो रिजल्ट फेल है। अगर इम्तिहान लेने लगे मौला तो कुछ पता नहीं कि नंबर 1 आए भी कि नहीं आए। ये है अल्लाह वालों की शान। जलसे में आने वालों, फरिश्ता इंसानी रूप धारण किया, इंसानी शक्ल इख्तियार किया, हजरत इब्राहिम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आया। हजरत इब्राहिम जंगल में अपनी बकरियां चरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम के हाथों में बकरियों का रेबड़ है, जंगल में है। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे हैं। फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में आया और आने के बाद इम्तिहान लेने के लिए आके खड़ा हो गया और खड़ा होकर देख रहा कि देखो इब्राहिम कर क्या रहा है। जलसे में आने वालों, ये है अल्लाह के बंदों की शान। यार इनकी तो दोस्ती अल्लाह से ऐसी होती है कि ऐसी होती है। ये तो बकरियां चराए तब अल्लाह के करीब है, ये घरों में हो तब अल्लाह के करीब है, जंगलों में हो तब अल्लाह के करीब है, बैबानों में हो तब रब के करीब है, अपने काम में हो तब रब के करीब है। यार हम तो खाली हो तब भी रब को भूले हैं, काम हो तब भी रब को भूले हैं। अगर हमें काम है तब भी नहीं पढ़ते नमाज, और कितने हैं खाली है तब भी नहीं पढ़ते नमाज। हाँ ये रब से तेरा ताल्लुक नहीं है, तेरी दोस्ती नहीं है। तू कहता है कि मैं रब से दोस्ती कर बैठा, तू कहता है मैं अल्लाह वाला हूँ, नहीं नहीं, तू कहता है कि मैं इस्लाम वाला हूँ, नहीं नहीं। खुदा की कसम अगर तू वाकई अल्लाह वाला था तो तू काम भी करता तब भी अल्लाह को याद करता, खाली होता तब भी अल्लाह को याद करता, रात को सोता तो अल्लाह को याद करके सोता, सुबह को जागता तो अल्लाह को याद करता हुआ जागता। ये थे तेरा अल्लाह वाले होने के सबूत। फरिश्ता
आया, हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे, लेकिन जबान पे फिर भी वही जुमले हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बकरियां चर रही हैं और जबान पे अपने महबूब का नाम है अल्लाह।